खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इंसान अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ियों से गुजर रहा होता है, जब रास्ते बंद लगते हैं, जब कोई सहारा दिखाई नहीं देता, जब मन टूट चुका होता है, जब आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण भी धीमी पड़ जाती है, उसी समय बाबा अपना दिव्य आंचल फैलाकर उस थके हारे मनुष्य को उठाते हैं, संभालते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। यही कारण है कि सदियों से लाखों भक्त अपने जीवन के सबसे अंधेरे पलों में भी बाबा श्याम के नाम को थाम लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह नाम निराशा को आशा में बदल देता है। जब इंसान हारता है तो वह बाहर नहीं, सबसे पहले अपने भीतर हारता है। मनुष्य तब टूटता है जब उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता, जब उसके भरोसे का मजाक उड़ाया जाता है, जब उसके सपने धुंधले पड़ जाते हैं, जब वह खुद को अकेला समझने लगता है। लेकिन श्याम बाबा का संदेश यही है कि तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। यही वह शक्ति है जो एक असफल हुए मनुष्य के भीतर फिर से विश्वास जगाती है, और विश्वास ही वह चाबी है जिससे बंद दरवाजे फिर से खुलने लगते हैं। बाबा कहते हैं कि हार सिर्फ एक क्षण है, लेकिन हिम्मत अनंत है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसके कदम फिर से उठने लगते हैं। खाटू धाम में जब कोई पहुंचता है तो उसका दुख वहीं धूल धूसरित रह जाता है। बाबा के चरणों में जैसे ही माथा लगता है, मन के बोझ उतरने लगते हैं। भक्त कहते हैं कि वहां हवा भी ऐसी है जिसमें सुकून घुला है, वहां घंटियों की ध्वनि में वह शांति है जो टूटे हुए मन में नई रोशनी भर देती है। लोग कहते हैं कि खाटू श्याम बाबा का दरबार वो स्थान है जहां आकर व्यक्ति अपने दर्द को शब्दों में नहीं, आंसुओं में बताता है, और बाबा उन आंसुओं को आशीर्वाद में बदल देते हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें हारे का सहारा कहते हैं, क्योंकि हर टूटी चीज केवल उनके पास जाकर जुड़ने लगती है। जब किसी के जीवन में असफलता लगातार आती है, तब मनुष्य अपने आप को दोषी समझने लगता है। उसे लगता है कि शायद किस्मत ही उसकी दुश्मन बन गई है। लेकिन बाबा श्याम का संदेश बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक दिशा है। असफलता संकेत है कि अभी यात्रा पूरी नहीं हुई, अभी सीखना बाकी है, अभी मंजिल को पाने के लिए और अनुभव चाहिए। जो व्यक्ति इस संदेश को समझ लेता है, वह फिर से उठने का हौसला पाता है। बाबा के दरबार में हर व्यक्ति यही सीखता है कि हार की लकीरों को मिटाकर जीत की नई कहानी लिखी जा सकती है। जिस व्यक्ति में विश्वास आ जाए, संसार की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जो लोग जीवन की लड़ाई में अकेले रह जाते हैं, जो लोग आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक या सामाजिक कठिनाइयों से घिरे होते हैं, उनके लिए श्याम बाबा एक ऐसे मित्र बनकर आते हैं जो बिना कुछ कहे दिल की आवाज सुन लेता है। खाटू श्याम के भक्तों ने अनुभव किया है कि जीवन की सबसे कठिन घड़ी में जब कोई उम्मीद नहीं रहती, तभी कोई अनजाना मार्ग खुल जाता है, कोई सहायता हाथ लग जाती है, कोई नई राह मिल जाती है। भक्त इसे बाबा की कृपा कहते हैं, क्योंकि ये सब बिना योजना, बिना अपेक्षा, बिना प्रयास के अचानक घटता है। जीवन की डूबती नाव जब किनारे पहुंच जाती है, तब मनुष्य समझता है कि यह चमत्कार नहीं, बल्कि बाबा का आशीर्वाद था। हारे हुए मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा घाव निराशा का होता है। निराशा मन की वो अवस्था है जहां व्यक्ति खुद को बेकार समझने लगता है। लेकिन खाटू श्याम का नाम निराशा को आशा में बदलने की क्षमता रखता है। बाबा के नाम का जप मन में एक ऐसी ऊर्जा भरता है जो व्यक्ति को अंदर से मजबूत करती है। भक्त कहते हैं कि जब जब मन में अंधेरा गहरा होता है, तब तब श्याम का नाम प्रकाश की तरह फैल जाता है। वह नाम मन को शांत करता है, सोच को सकारात्मक बनाता है और जीवन के लिए एक नई दृष्टि देता है।
हारा हुआ मन जीत की ओर तभी बढ़ता है जब उसे सही दिशा मिले, और श्याम बाबा वही दिशा प्रदान करते हैं। जीवन की राह में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान को लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन खाटू श्याम का संदेश यही है कि जब तू थक जाए तब मुझे सौंप दे अपने सारे बोझ। यह संदेश इंसान को भीतर तक झकझोर देता है। वह महसूस करता है कि अब उसकी लड़ाई अकेली नहीं है, बाबा उसके साथ चल रहे हैं। यही भावना मन में एक अद्भुत शक्ति पैदा करती है। जब बोझ हल्का होता है तब रास्ते अपने आप साफ दिखाई देने लगते हैं। बाबा का यही आशीर्वाद है कि वे कठिन रास्तों को भी आसान बना देते हैं और भक्त को यह भरोसा देकर आगे बढ़ाते हैं कि मेरा भक्त कभी हारा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि खाटू श्याम उन लोगों को उठाते हैं जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है। जो लोग खुद को व्यर्थ समझने लगते हैं उन पर भी बाबा की कृपा बरसती है। जो रोते हुए उनके दरबार में आते हैं वे मुस्कुराते हुए लौटते हैं। जो बेचैनी लेकर आते हैं वे शांति लेकर जाते हैं। बाबा किसी की जात धर्म स्थिति नहीं देखते, वे केवल भाव देखते हैं। जिस व्यक्ति का मन सच्चा हो, जिसके आंसू वास्तविक हों, जिसके भीतर भक्ति का प्रकाश हो, उसके लिए बाबा अपने द्वार हमेशा खोल देते हैं। यह समानता और प्रेम ही उन्हें हारे हुए लोगों का सहारा बनाती है। जो लोग जीवन में हारकर बैठ जाते हैं उनके भीतर संघर्ष की लौ धीरे धीरे बुझने लगती है। लेकिन श्याम बाबा उस बुझती लौ को फिर से प्रज्वलित कर देते हैं। वे कहते हैं, जब तक सांस है तब तक आस है। यह वाक्य मनुष्य के दिल में हिम्मत भर देता है। जो आज हारा है वही कल विजेता बन सकता है। जो गिरा है वही उठकर सबसे तेज चल सकता है। जो अंधेरा आज है वही कल की रोशनी की नींव बन सकता है। बाबा के संदेश में यही शक्ति है कि वह हार को भी एक वरदान की तरह स्वीकार करने की सीख देता है। जो अपने दुखों को भी अनुभव मानकर आगे बढ़ता है उसकी जीत निश्चित होती है। श्याम बाबा का नाम इतना प्रभावशाली इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने स्वयं युद्धभूमि में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। महानायक बर्बरीक ने अपने सिर का दान देकर हारे हुए पांडवों का सहारा बनकर महानता का उदाहरण दिया। जो देवता स्वयं त्याग की प्रतिमा हो वे अपने भक्तों के लिए सहारा क्यों न बने। खाटू श्याम का इतिहास और उनकी जीवन गाथा भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका यह संदेश कि मैं हारे हुए का सहारा बनूंगा केवल शब्द नहीं बल्कि उनके जीवन का सत्य है। यही कारण है कि भक्त कहते हैं कि बाबा हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं, चाहे वह समय अच्छा हो या बुरा। जो व्यक्ति बाबा के नाम में डूब जाता है उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। यह बदलाव चमत्कार से नहीं बल्कि मन की शक्ति से होता है। व्यक्ति का मन मजबूत हो जाए तो वह हर मुश्किल का सामना कर सकता है। बाबा का नाम मन की इसी शक्ति को जगाता है। जो लोग टूट जाते हैं उनके भीतर उम्मीद का दीपक फिर से जल जाता है। जो लोग डरते हैं वे निडर हो जाते हैं। जो लोग भ्रम में रहते हैं वे साफ सोचने लगते हैं। जिन्होंने खुद पर विश्वास खो दिया था वे खुद को पहचानने लगते हैं। यही शक्ति है श्याम बाबा के नाम की, जो एक हारी हुई जिंदगी को फिर से संवार देती है। भक्त कहते हैं कि जब आप बाबा श्याम से अपने दिल की सच्चाई साझा करते हैं तब आपके जीवन की उलझने सुलझने लगती हैं। वे केवल मनोकामना पूरी नहीं करते बल्कि मन को भी शांत करते हैं। कई बार व्यक्ति की इच्छा पूरी होने से पहले उसके मन को ठीक करना आवश्यक होता है और बाबा यही करते हैं। वे मन को स्थिर करते हैं, विचारों को संतुलित करते हैं
आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और व्यक्ति को यह एहसास दिलाते हैं कि उसकी संघर्ष यात्रा व्यर्थ नहीं गई है। जब मन मजबूत होता है तब जीवन का हर पहाड़ छोटा लगने लगता है। जो लोग अपनी असफलताओं के कारण खुद को दोषी मानते हैं, उन्हें बाबा यह समझाते हैं कि हर गिरना गलती नहीं बल्कि सीख है। जो व्यक्ति सीख को समझ जाता है वह एक नई शुरुआत कर सकता है और यह नई शुरुआत ही व्यक्ति को विजय दिलाती है। बाबा का संदेश यही है कि हार का अर्थ अंत नहीं होता, हार तो सफलता की सीढ़ी होती है। जिस व्यक्ति में यह समझ आ जाए उसकी मंजिल निश्चित हो जाती है। इसी विश्वास के कारण खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि वे उस हाथ की तरह हैं जो डूबते को पकड़ लेता है, उस दीपक की तरह हैं जो अंधेरे में राह दिखा देता है, उस पिता की तरह हैं जो बच्चे को गिरने के बाद उठाकर आगे चलना सिखाता है, उस मित्र की तरह हैं जो कठिन समय में साथ खड़ा रहता है, उस गुरु की तरह हैं जो सही दिशा दिखाता है और उस भगवान की तरह हैं जो सच्ची पुकार सुनकर तत्काल सहायता कर देते हैं। उनका नाम ही विश्वास है, उनका आशीर्वाद ही सहारा है और उनका दरबार ही वह स्थान है जहां हार को जीत में बदलने की शक्ति मिलती है। जब इंसान जीवन के संघर्षों से टकराकर थक जाता है, जब बार बार कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ खाली रह जाते हैं, तब उसका मन खुद से ही प्रश्न पूछने लगता है कि आखिर वह कहाँ कमी कर रहा है। कभी कभी वह खुद को दोष देने लगता है, कभी भाग्य को कोसता है, कभी परिस्थितियों पर क्रोध करता है। लेकिन बाबा श्याम का संदेश यही है कि तू न कमजोर है न बेकार है, बस समय की परीक्षा चल रही है। यह वाक्य मन के भीतर गूंजता है और उस टूटे हुए मनुष्य को एक छोटा सा सहारा देता है और यही छोटा सा सहारा धीरे धीरे एक विशाल शक्ति में बदल जाता है। यही कारण है कि बाबा को हारे हुए का सहारा कहा जाता है, क्योंकि वे निराश मन को उम्मीद की ओर ले जाते हैं। बाबा की कृपा का अनुभव वही जान सकता है जो सच में दिल से पुकारता है। कई भक्त बताते हैं कि जब वे अपनी कठिनाइयों में घिरे थे, जब चारों ओर समस्याएं थीं, जब कोई रास्ता नहीं था, तब अचानक कोई ऐसा अवसर मिला जो असंभव लग रहा था। कई बार ऐसा व्यक्ति रास्ता दिखाता है जो पहले कभी जीवन में नहीं आया था। कभी कोई घटना ऐसा मोड़ लेती है कि मनुष्य सोच में पड़ जाता है कि यह तो मेरी सोच से भी परे था। भक्त इसे श्याम बाबा की कृपा कहते हैं, क्योंकि जब इंसान हार कर बैठता है तब बाबा उसके लिए वो दरवाजा खोलते हैं जिसे किसी ने देख भी नहीं रखा होता। हारा हुआ इंसान कई बार खुद को अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी समस्याओं को कोई नहीं समझ सकता। लेकिन श्याम बाबा कहते हैं कि तेरा दर्द मेरा दर्द है। यह भावना भक्त को अपने अंदर से मजबूत बनाती है। वह जान जाता है कि चाहे पूरी दुनिया उसे छोड़ दे, पर बाबा कभी नहीं छोड़ेंगे। यह एहसास इतना गहरा है कि यह अकेलेपन को मिटा देता है। जो व्यक्ति अकेलापन महसूस न करे वह खुद को संभाल सकता है, और जो खुद को संभाले रखे वही बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी पार कर सकता है। कई बार व्यक्ति की हार केवल बाहरी नहीं होती, वह मन की हार होती है। आदमी का मन ही उसका सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ा शत्रु होता है। जब मन टूटता है तब दुनिया का कोई सहारा काम नहीं आता, लेकिन जब वही मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। बाबा श्याम का नाम मन को इतना शक्तिशाली बना देता है कि निराशा की जड़ें धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं। व्यक्ति के विचार शुद्ध होने लगते हैं, उसकी सोच सकारात्मक हो जाती है, और एक सकारात्मक व्यक्ति को संसार की कोई कठिनाई ज्यादा देर रोक नहीं सकती। यही कारण है कि बाबा हारे हुए का नहीं, मन से हारे हुए का भी सहारा बनते हैं। भक्त जब खाटू धाम पहुंचते हैं तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है।
वह चमक विश्वास की होती है। लोग कहते हैं कि जैसे ही आप बाबा के दरबार के पास आने लगते हैं, दिल में एक हल्कापन महसूस होने लगता है, मानो भीतर की चिंता किसी ने चुपचाप निकाल ली हो। यह अनुभव कोई बाहरी दिखाई देने वाली चीज नहीं, बल्कि मन की यात्रा है। भक्त यह भी कहते हैं कि खाटू श्याम के दरबार में जो हवा बहती है, उसमें अद्भुत शांति है। वह शांति मन की थकान मिटाकर नई शक्ति देती है। शायद इसी कारण लोग कहते हैं कि जो खाटू आ जाए वह हार नहीं सकता। जब व्यक्ति अपनी हार का बोझ लेकर चलता है, उसका चेहरा मुरझा जाता है, उसकी चाल धीमी पड़ जाती है, उसकी बातों में दर्द उतर आता है। लेकिन वही व्यक्ति जब बाबा के नाम का सहारा लेता है, तब उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आती है, उसकी चाल में दृढ़ता आ जाती है, उसकी आवाज में विश्वास आ जाता है। यह बदलाव चमत्कार नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन है। लेकिन भक्त इसे चमत्कार ही कहते हैं, क्योंकि मन का बदलना संसार में सबसे कठिन कार्य है। और यदि कोई नाम मन को बदल दे, तो उससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब उन्होंने बाबा को दिल से पुकारा, तब उनके जीवन की कई कठिनाइयां खुद ब खुद सुलझने लगीं। कोई रुका हुआ कार्य अचानक पूरा हो गया, कोई खोया हुआ अवसर फिर से मिल गया, कोई टूटता हुआ रिश्ता संभल गया, कोई गिरा हुआ व्यापार उठ खड़ा हुआ, कोई बिखरी हुई जिंदगी फिर से जुड़ने लगी। हर भक्त यह नहीं कहता कि उसे तुरंत सब कुछ मिल गया, लेकिन वह यह अवश्य कहता है कि बाबा ने उसके मन में वह शक्ति भर दी जिसके कारण वह सफलता के रास्ते पर वापस लौट सका। यही सच्ची कृपा है, मन को मजबूत करना। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब मनुष्य अपने अश्रुओं को छुपा नहीं पाता। वह चुपचाप किसी कोने में बैठकर रोता है, ऊपर वाले से सवाल करता है, अपने भाग्य को दोष देता है। लेकिन जिन लोगों ने बाबा श्याम को अपना सहारा बना लिया, वे बताते हैं कि आंसू बहते जरूर हैं, लेकिन साथ में भीतर एक पहचान भी जागती है कि ये आंसू कमजोरी नहीं हैं, बल्कि मन को हल्का करने का माध्यम है। बाबा उन आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देते, वे हर अश्रु को शक्ति में बदल देते हैं। जब मन हल्का होता है, तब व्यक्ति नई शुरुआत कर पाता है। हारे हुए व्यक्तियों को इस संसार में अक्सर कम सम्मान मिलता है। लोग जीतने वालों के पीछे खड़े होते हैं, लेकिन हारने वालों से दूरी बना लेते हैं। लेकिन बाबा श्याम का आशीर्वाद बिल्कुल इसके विपरीत है। वे उसी को पहले अपनाते हैं जो हारा हुआ हो, दुखी हो, पीड़ित हो, टूटा हुआ हो। उनके दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। हर कोई उनके लिए समान है। उनके इसी प्रेम और समानता के कारण भक्तों को महसूस होता है कि उनका हारा हुआ जीवन भी किसी दिन जगमगा सकता है। जब मनुष्य जीवन में कई असफलताएं झेल चुका होता है, तब वह अपने ऊपर से भरोसा खोने लगता है। वह सोचता है कि शायद वह जीतने के लायक नहीं है। लेकिन बाबा श्याम का संदेश है कि देर हो सकती है, अंधेरा गहरा हो सकता है, पर मेरी कृपा से सूरज जरूर निकलेगा। यह संदेश जीवन के सबसे कठिन अंधेरे में भी आशा की लौ जला देता है। जब मन में आशा का दीपक जलता है, तब असंभव भी संभव लगने लगता है। यही कारण है कि भक्त कहते हैं कि श्याम नाम कठिनाई के समय में बिछड़ते हुए रास्तों को जोड़ देता है। कुछ लोग बताते हैं कि उनके जीवन का सबसे कठिन समय वही था जब उन्होंने पहली बार बाबा को पुकारा। उन्हें लगा कि यह पुकार शायद सुनी नहीं जाएगी, लेकिन जब कुछ ही दिनों में समस्याओं में थोड़ी सी रोशनी दिखने लगी, तब उन्होंने समझा कि बाबा हर वह पुकार सुनते हैं जो दिल से निकले। मनुष्य के शब्द नहीं, उसके भाव बाबा तक पहुंचते हैं। यही भाव भक्ति का आधार है, और इसी कारण बाबा को भाव के देवता कहा जाता है।
जो व्यक्ति सच्चे भाव से हाथ जोड़ ले, उसकी परेशानियां ज्यादा देर टिक नहीं सकती। जब हम हारते हैं, तब हमारा मन हमें यह महसूस कराता है कि अब आगे कुछ नहीं। लेकिन बाबा का संदेश स्पष्ट है, जब तुम हार मान लेते हो, तभी तुम्हारी जीत की शुरुआत होती है। हार व्यक्ति को नई दृष्टि देती है, नया अनुभव देती है, नया साहस देती है। जो व्यक्ति हार को स्वीकार करता है, वह जीत को भी सुखपूर्वक प्राप्त कर सकता है। बाबा श्याम की कृपा यही सिखाती है कि हार आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि नई यात्रा की तैयारी है। जो यह समझ लेता है, वह कभी टूटा हुआ नहीं रह सकता। इसीलिए खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि वे केवल सफलता नहीं देते, वे हिम्मत देते हैं। वे केवल मंजिल नहीं दिखाते, वे चलने की शक्ति देते हैं। वे केवल रास्ते नहीं खोलते, वे चलने की इच्छा पैदा करते हैं। वे केवल समस्या नहीं हटाते, वे मन को मजबूत बनाते हैं। यही गूढ़ रहस्य है उनके नाम की शक्ति का, जो मनुष्य को भीतर से इतना दृढ़ कर देता है कि वह मुश्किल से मुश्किल समय को भी पार कर लेता है।